मिथुन राशि के महानुभावों से चर्चा हो रही थी और उन्होंने कहा कि अभी अभी तो ढैया समाप्त हुई है और अब गुरु राहु का चांडाल दोष बन रहा है। ये क्या स्थिति है? कई बार ग्रहीय व्यवस्थाओं के परिवर्तन की सूचनाएं व्यक्ति विशेष को एक डर देने की प्रक्रियाओं के साथ में न जाने क्यों जुड़ती चली जाती है। जब ढैया का अंतराल मिथुन राशि के जातकों को रहा, उन क्षणों में अलग संघर्ष की प्रवृत्तियां सामने थी और अब जब गुरु एवं राहु साथ में होंगे तो ऐसी स्थितियों में लाभ भाव पर इनका प्रभाव रहेगा। वस्तुतः वर्तमान समय की चर्चा करें तो हम यहाँ आपके समक्ष देवगुरु बृहस्पति के होने वाले राशि परिवर्तन की चर्चा लेकर हाजिर हैं। देवगुरु बृहस्पति 22 अप्रैल 2023 से मेष राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। मिथुन राशि के जातकों के लिए बात करें तो एक तरह से एकादश भाव में अब देवगुरु रहेंगे, अपने ही राशि स्थान से निकलकर यहाँ मंगल राशि स्थान में। राहु जब भी लाभ भाव में होते हैं पुण्य फलों का उदय करने वाले होते हैं। राहु से केतु सप्तम की स्थितियों में, तो वहीं शनिदेव की स्थितियों को देवगुरु बृहस्पति के इस परिवर्तन में इस वजह से दर्शाया गया है क्योंकि शनिदेव की तीसरी दृष्टि जो है वो अपने नीचस्थ राशि स्थान पर रहेगी, एक तरह से लाभ भाव पर रहेगी। शनिदेव मूल त्रिकोणस्थ चल रहे हैं। ढैया का अंतराल समाप्त होने के बाद नवम भाव में शनिदेव अब गतिमान है। तो ऐसी अवस्था में जो देवगुरु बृहस्पति सर्वाधिक कारकत्व प्राप्त ग्रह है, कारकत्व का आधार ये हो गया कि जो 12 ही भाव है उसके साथ में कहाँ कहाँ ग्रही व्यवस्था के कारकत्व जुड़े हुए हैं। तो जो फाइनेंसेस हैं, लिक्विडिटी है, कम्युनिकेशन है और वहीं पर पारिवारिक जन है, व्यक्ति विशेष की क्षमताएं हैं, आकस्मिक धन लाभ है, एजुकेशन है, वहीं पर संतान प्राप्ति की ओर एवं संतान सुख की ओर जाना है। भले ही संतान सुख की चर्चा करें चाहे संतान से सुख की चर्चा करें, ये पंचम का क्रम है। वहीं पर अध्यात्म धर्म, यहाँ पर भी देवगुरु बृहस्पति का कारक प्रभाव आजीविका पर एवं लाभ भाव पर। तो ऐसी अवस्था के साथ में जब देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करते हैं तो महत्वपूर्ण चर्चा योग्य विषय रहता है। ये गौर कीजिएगा कि यहाँ राहु एवं गुरु चांडाल दोष जरूर निर्मित करेंगे, परंतु यहाँ जो राहु की स्थितियाँ हैं वो पंचदा मैत्री आधार पर अधिमित्र राशि स्थान में रहेंगी। इसी वजह से भले ही चांडाल दोष निर्मित हो रहा हो, यहाँ देवगुरु बृहस्पति कारकत्व को हानि पहुँचाते हैं, परंतु यदि हम बिजनेस के प्रोस्पेक्ट की बात करें तो यहाँ आपके लिए गेनफुल अप्रोच निकल कर आ रही है। यहाँ भीतर की ऊर्जा की बात करें तो पॉजिटिव अप्रोच निकल कर आ रही है। यहाँ कर्मशीलता की बात करें, जो मेहनत कर रहे थे उससे जो लाभ मिलना चाहिए वो प्रक्रिया यहाँ सामने निकल कर आ रही है। देवगुरु बृहस्पति लाभ भाव में कारक भाव को हानि जरूर पहुँचाते हैं। गुरु राहु के चांडाल दोष की वजह से कोई लाभ सामने है और व्यक्ति विशेष संशय में आता चला जाता है, गलत निर्णय तो नहीं ले रहा हूँ। अब मालूम है कि यहाँ से गेनफुल अप्रोच है, सिर्फ अपनी प्रेजेंस को एस्टेब्लिश करना है। जॉब के अंदर हम बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश कर चुके हैं, लोगों के साथ में एक विचारधारा उत्पन्न हो चुकी है, फिर क्यों परेशान है? ऐसी अवस्था में जैसे ही व्यक्ति खुद को ये कहता है कि संशय है, राहु के द्वारा दिए जा रहे भ्रम के घेरे हैं। राहु का सब्सटेंशियल पार्ट में कोई भी एविडेंस नहीं केतु का छायावादी ग्रह है, परंतु अंतर चेतनाओं को जैसे देखा नहीं जा सकता वैसे ही इन दोनों ग्रही व्यवस्थाओं को देखा नहीं जा सकता। परंतु ये स्पष्ट हो जाता है कि राहु जब भी लाभ भाव में होते हैं तो व्यक्ति विशेष के पुण्य फलों का उदय होता है। जो कर्म किए गए और उनके माध्यम से जो एक तरह से पुण्य फल उदित हुए वो व्यक्ति विशेष को कई बार ऐसा लगता है कि कोइंसिडेंस के रूप में जो मिला है वही अवस्था है। किसी व्यक्ति विशेष से मिलना हुआ, उसने अवसर दिया कामकाज का और हम बढ़ते चले गए, कहा गया कोइंसिडेंस है, परंतु था वहाँ पुण्य फलों का उदय। एक व्यक्ति विशेष से अनजान में सफ़र में मुलाकात हुई और उसने कहा कि ये अवसर आपके सम्मुख रखते हैं। सब कुछ बदलाव के साथ में चलता चला गया। क्या है वो स्थिति? ये ही है पुण्य फलों का उदय। तो जो यहाँ पर जुपिटर और राहु का बेस साथ में रहेगा, लाभ की स्थितियों में कोई भी रुकावट नहीं है। अब देवगुरु बृहस्पति और राहु दोनों की दृष्टि पराक्रम भाव पर रहेगी। आप देखें कि जो अंतिम उपचय से प्रथम उपचय पर इनकी दृष्टि एक तरह से अपनी स्थितियों को तय कर रही है। किसी भी तरीके की प्रमोशन लंबे समय से अटकी हुई थी, कोई शत्रु लंबे समय से परेशान कर रहा था, मित्रों के साथ में व्यापार में उनकी तरफ से कोई भी एनर्जी नहीं निकल कर आ पा रही थी, एक पॉजिटिव इंडिकेशन रहेगा। ये याद रखिएगा कि आप किसी भी चेंज की तरफ हैं, अब दोराहे पर खड़े हैं कि पहले यहाँ से प्रमोशन ली जाए,
फिर आगे बढ़ा जाए, या फिर यहाँ प्रमोशन का इंतज़ार नहीं करें, सीधा आगे बढ़ जाएं। निवेदन यही है कि पहले जो अवसर यहाँ सामने है, भले ही 2 से 3 महीनों का इंतज़ार करना पड़े, पहले उसे हासिल कीजिएगा, फिर आगे बढ़ने के प्रयत्न में रहते हैं तो अच्छा है। वहीं अगर आप जॉब से बिजनेस की ओर जाना चाहते हैं, निवेदन है कि अभी थोड़ा सा पैरेलल बेसिस के ऊपर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। गृहस्थ के साथ, मित्र के साथ में, पारिवारिक जनों के साथ कोई भी कामकाज की शुरुआत की है तो पहले कुछ समय तक उस एक पोजीशन को कंसिस्टेंसी के साथ में चलने देना, उसके बाद में अपेक्षित तौर पर आगे बढ़ना, ये एक आवश्यक बिंदु रहेगा। ये भी स्पष्टता अपने साथ बनाकर रखिएगा आप, यात्राएं यहाँ बढ़ने वाली है, परंतु यात्राएं निरंतर लाभ की तरफ लेकर जा रही है। गुरु राहु का चांडाल दोष जरूर है, इसी वजह से कई बार संशय उत्पन्न होंगे कि इन जर्नी से कुछ मिलने वाला नहीं है। वहीं खुद के थॉट प्रोसेस में एक क्लैरिटी आप रखिएगा कि नहीं, यही यात्राएं यहाँ फायदे की तरफ लेकर जा रही है। क्रिस्टल क्लियर अप्रोच के साथ में पॉजिटिविटी है। वहीं इन दोनों ही व्यवस्थाओं का जो एक तरह से दृष्टि निक्षेपण है वो पंचम पर रहेगा। अब पंचम भाव के साथ में देवगुरु बृहस्पति का कारकत्व जुड़ा हुआ है। जो महिलाएं संतान सुख की ओर अग्रसर हैं उनके लिए समय बेहतर, परंतु पंचम के केतु है, इस वजह से ट्रैवल को निवेदन है कि आप बहुत कॉन्शियसली अपने साथ में जोड़ें। भले ही जॉब की तरफ हैं या फिर किसी भी तरीके की ऐसी यात्रा की तरफ जाना है जो लेज़र के लिए है या कोई भी अपने लिए एक सहूलियत का क्रम देने वाली है, ऐसी यात्राओं को भी आप टालते हैं तो यहाँ संतान सुख की ओर अग्रसर होते हुए महिलाओं के लिए ज़्यादा अच्छा कहा जाएगा। देवगुरु बृहस्पति के इस परिवर्तन की वजह से जो एजुकेशन के साथ में डिस्ट्रैक्शंस लंबे समय से बने हुए थे, वहाँ सुधार की उम्मीद रहेगी। आप लिटरेचर के साथ में जुड़े हुए हैं, आप केमिकल संबंधी एजुकेशन के साथ में जुड़े हुए हैं, औषध विज्ञान के साथ में जुड़े हुए हैं, आयुर्वेद संबंधी स्थितियों में कुछ भी कर रहे हैं, और कोई भी ऐसी अवस्था जो कि विद्यार्थी वर्ग के साथ में चलते हुए उनके माध्यम से ही कामकाज को आगे बढ़ाती है, ऐसे क्षेत्र में भी आपके लिए बहुत अच्छा कहा जाएगा। वहीं पर स्पष्ट है कि आप स्टॉक मार्केट में यहाँ जल्दबाजी करने से बचिएगा। एक बार जहाँ फाइनेंशियल गेन मिल गया, थोड़े से समय के लिए रुकना, ओवर कॉन्फिडेंट बिल्कुल भी नहीं होना, सिचुएशनल बेसिस के ऊपर ही डिसीजन की तरफ जाना, ये एक आवश्यक बिंदु क्रम है जिसको अपने भीतर तक आत्मसात करके चलने की पूरी आवश्यकताएं आपके लिए रहेंगी। और वहीं जो आपका कैलिबर है जुपिटर के इस एस्पेक्ट की वजह से उसमें काफ़ी सुधार है। अब थोड़ा सा और टेक्निकल अप्रोच के अंदर चलकर देखते हैं तो जो कर्म भाव के अधिपति है, जहां से आजीविका का निर्धारण होता है, फाइनेंसेस की पोजीशन के पहले जो कामकाज की प्रक्रिया है उसका निर्धारण होता है, ऐसी अवस्था के साथ में चलते हुए जब देवगुरु बृहस्पति कर्मेश होकर लाभ भाव से क्षमता भाव को देखते हैं तो व्यक्ति के लिए अनूठे विजय सामने प्रतिध्वनित होती चली जाती है। ये एक अवस्था आपके साथ में है। दूसरी ओर आप ये भी देखें कि यहाँ किसी भी रिलेशन में आप चल रहे थे, अब उस रिलेशन को घर परिवार के सामने रखना है, उस हिसाब से ये समय आपके लिए बेहद अच्छा है, उस और बढ़ा जा सकता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, जो भी महानुभाव गृहस्थ सुख की ओर अग्रसर नहीं थे लंबे समय से, आप ये देखें कि मिथुन राशि के जातकों के लिए ये परिवर्तन अत्यंत प्रभावी है, क्योंकि पहले तो गृहस्थ, व्यापार और व्यापारिक साझेदारी के भाव के अधिपति, तृतीय केंद्र के अधिपति देवगुरु बृहस्पति 11th हाउस में है। इसका अर्थ ये हो गया कि व्यापार से लाभ की स्थितियां अब पुनः देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि अपने मूल त्रिकोण पर रहेगी। तो इसी वजह से जो ये नवम पंचम का संयोग बन रहा है अद्भुत है। किसी भी रिश्ते की तरफ घर परिवार आपको लेकर चला परंतु ना हो गई, कुछ अटकाव हो गए, कभी हमने कह दिया कि यहाँ पर हम कंफर्टेबल नहीं हैं, परंतु उस फ्रेम से निकल कर जर्नी को देखा और ये स्पेसिफिक क्लैरिटी आती चली गई कि नहीं, जो व्यवस्था और अवस्था है वो स्पष्ट रूपेण दर्शाती है कि अब संबंधों की तरफ बढ़ा जा सकता है, जिसको भले ही रोका कह दीजिए, एंगेजमेंट की प्रोसेस कह दीजिए, जो अटके हुए थे या फिर थ्रेशोल्ड पर आकर वो रिश्ते ना की तरफ जा रहे थे, वहाँ अब एक पॉजिटिविटी बनती है। आप हैंडीक्राफ्ट संबंधी कामकाज में व्यापार की ओर बढ़ते हैं, भले हैंडीक्राफ्ट में हो, चाहे आप टेक्सटाइल संबंधी किसी भी पोजीशन में हो, एक्सपोर्ट के साथ में अपना व्यापारिक दृष्टिकोण आप देख रहे हो, केमिकल संबंधी कामकाज में कोई भी नयापन लेकर चलना चाहते हो, ऐसी स्थितियों में शुरुआत की जा सकती है। अब ये भी देखें कि जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसमें आप जितना फोकस लेकर आते हैं उसमें से ही जो छोटे छोटे रास्ते मिल रहे हैं जो मेजर फाइनेंशियल गेन की ओर जाते हैं, ये जो देवगुरु बृहस्पति का परिवर्तन है उसमें पॉजिटिव कहा जाएगा। अप्रैल से अक्टूबर के मध्य भी चिंतित होने की जरूरत नहीं है। राहु की दृष्टि प्रत्येक जगह आपको एक तरह से मन के भीतर की बाधाओं के साथ में लेकर चलने वाली होगी। ये नहीं हुआ तो क्या होगा,
परंतु वहाँ ये कहिएगा ये हो गया तो क्या होगा, हम प्रयास कर रहे हैं होने के लिए, नहीं हुआ की स्थिति तो आज भी मौजूद है। इतना कहते ही व्यक्ति का एक माइंडसेट चेंज होने लगता है। जब भी देवगुरु बृहस्पति अपने मूल त्रिकोण को देखते हैं तो वहाँ जो संबंधों का अतिरेक है, भले ही बिजनेस पार्टनरशिप की आप बात कर लीजिए और भले ही यहाँ पर आप गृहस्थ पक्ष की बात कर लीजिए, संबंधों में सुधार और वहाँ से जो एक तरह से तरावट मन के भीतर है वो आपके भीतर की गहरी बसावट है, जिसके साथ आप और अधिक सुधार स्वयं के लिए देखते चले जाएंगे। और वहीं अब एक प्रमुख चर्चा का विषय कि 8th हाउस यानी रिसर्च हाउस और 9th हाउस की लॉर्डशिप इस समय अंतराल के साथ में तीसरी दृष्टि से अपनी नीचस्थ राशि स्थान को देख रही होगी। हम चर्चा कर रहे हैं महान्यायाधिपति शनिदेव की। तो ऐसी अवस्था क्रम में इतना ही स्मृतियों में रखना चाहिए कि हमको यहाँ संघर्षों से बिल्कुल भी घबराना नहीं है। इन दोनों ही ग्रहों की दृष्टि पराक्रम भाव पर भी रहेगी। भाग्य का सहयोग मिला है, परंतु वहाँ पर व्यक्ति अधिक कर्मशील होता है, उसको अवसर मानता है, उसके प्रति कृतज्ञ रहता है और ऐसी अवस्था में व्यक्ति लाभ के साथ में जुड़कर फैसिनेट नहीं होता। जैसे ही फाइनेंशियल्स में गेन मिला, अब सपने बुनने लगे कि ये कर लिया जाए, वो कर लिया जाए, उससे हटकर ये सोचा कि अभी सिर्फ काम किया जाए। ये सब कुछ बाई प्रोडक्ट है। वहाँ से एक थॉट प्रोसेस चेंज होने लगता है और वो एक प्रिसाइज नोट आपके साथ यहाँ कंटिन्यूअस बेसिस पर बना हुआ। स्पिरिचुअल प्रोग्रेस कंटिन्यूअस बेसिस पर है। इसी वजह से जो ये चांडाल दोष की अवस्था निर्मित हो रही है, मन के भीतर की घबराहटों एवं बाधाओं से मुक्त होकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। ये बारंबार आपसे निवेदन करना चाहेंगे। हालांकि विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ के साथ, पीली वस्तुओं के दान के साथ निरंतर जीवन जुड़ता चला जाए तो अच्छा। कुल जमाजोड़ गुरु राहु के चांडाल दोष से हटकर बृहस्पति परिवर्तन के ऊपर अपनी एकाग्रता को यहाँ बनाकर रखना चाहिए। 22 अप्रैल 2023 वो तारीख जहाँ से बड़े परिवर्तन सामने निकल कर आ रहे हैं और हम भी ऐसी चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।